नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया आगे अगर करियर करना है तो हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम अपनी उम्र के उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर सारे सवालों के साथ साथ एक सवाल ये भी रहता है, एक सवाल ये भी हमें सताते रहता है कि आगे करियर किस दिशा में लेके जाना है। इन केस आप में से कोई भी अगर 19, 20 या 21 साल के एज में है या उसमें बहुत जल्दी एंटर करने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है सचिन अडेकर। बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए मैं गाइड कर रहा हूं पिछले 5 सालों से, और मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन क्लियर किया था, और उसके बाद जो टीचिंग में लगा हुआ हूं, बस लगा हुआ, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सपर्टीज है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग एग्जामिनेशंस के बारे में। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अगर आप इस एज पर हो तो एंट्री करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। बैंकिंग सेक्टर अभी ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम, है ना, आने वाला टाइम इंडिया की बैंकिंग सिस्टम का, इंडिया की फाइनेंस सिस्टम का बहुत सुनहरा टाइम होने वाला है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम इंडिया की बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाली है। तो इस सेक्टर में सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और अपने करियर को बहुत ऊंचे से ऊंचे पोजीशन पर लेकर जाने के लिए एक सही सेक्टर है। सबसे पहले एक छोटा सा मिसकंसेप्शन मैं आप लोगों का दूर कर दूं। बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी अगर करनी है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कॉमर्स साइड से ही हुआ हो। कुछ जरूरी नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कुछ भी हो, आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया हो, साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी आपका ग्रेजुएशन हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखा हो, आपने मेडिकल किया हो, आपने बीएससी एमएससी, कुछ भी, बस ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है या होने वाला है किसी भी स्ट्रीम में, आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस दे सकते हो। तो मैं यही बात करने वाला हूं इस वीडियो में, कौन कौन से एग्जामिनेशंस कोई एक कैंडिडेट जो 19, 20, 21 साल में है और अपने करियर को नई दिशा देना चाहता है, कौन कौन से एग्जामिनेशन दे सकता है। 3 तरीके के एग्जामिनेशन बैंकिंग में होते हैं। कौन से 3 तरीके के एग्जामिनेशन? एक होता है पीओ। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। डिटेल में बताऊंगा प्रोबेशनरी ऑफिसर होता क्या है। दूसरा है क्लर्क, है ना, एंड तीसरा है एसओ। एसओ का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये पीओ और एसओ दोनों के फुल फॉर्म में ऑफिसर ऑफिसर सुन के जरा ऐसा भारी लग रहा है क्या? ऑफिसर बनने वाले हो, ग्रेजुएशन के बाद पहली जॉब ऑफिसर वाली। आप अगर कभी भी बैंक में गए हो, पीएनबी में गए हो, एसबीआई में गए हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, किसी भी बैंक में, कैनरा बैंक, पब्लिक सेक्टर किसी भी बैंक में अगर गए हो, तो बैंक में एंटर करते ही आप जिन जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, अपना पासबुक प्रिंटिंग करवाना, अपना चेक क्लियरेंस के लिए देना, आपको कैश निकालनी है, कैश डिपॉजिट करनी है, इन कामों के लिए आप जिन जिन के साथ इंटरैक्ट करते हो, जिन जिन के साथ बात करते हो, इन कामों के लिए वो लोग होते हैं क्लर्क। तो बैंकिंग सिस्टम में क्लर्क लोग कौन होते, समझ में आ गया? जैसे ही बैंक के अंदर एंटर करते हो तो आप जिनके साथ भी इंटरैक्ट करते हो अपने कामों के लिए, वो होते हैं क्लर्क। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो बैंकिंग में एंटर करने, मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर के नजदीक ही एक बैंक है, उसमें अंदर घुसते के साथ ही एकदम राइट हैंड साइड पे केबिन है, मस्त, बहुत प्यारा केबिन है, और उस केबिन पे लिखा हुआ है शिल्पा उपाध्याय, ब्रांच ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो जो, अगर आपने ऑब्जर्व करा है, ऐसी हर एक ब्रांच में, हर एक पब्लिक सेक्टर ब्रांच में एक मस्त केबिन होती है। उस केबिन के बाहर उस ब्रांच मैनेजर का नाम लिखा हुआ होता है, वो होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब क्या है सर? आप जब सिलेक्ट हो जाते हो, आप सिलेक्ट होने के बाद
2 साल का प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, पूरे ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कब? जब प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे। बहुत भारी जॉब है भैया, बहुत भारी जॉब है। छोटा सा आइडिया अगर मैं आप लोगों को दूं कि बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क और पीओ लगते कहां हैं। देखो, अगर आपको प्रमोशन वगैरह जानने में, आगे करियर ग्रोथ क्या है क्या नहीं है जानने में इंटरेस्ट है, तो ये आपके सामने करियर का पाथ है। बैंकिंग सिस्टम में आप एंट्री लेते हो क्लर्क, या फिर आपके एम्बिशन बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप डायरेक्ट पीओ का एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। इसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। तो आप लोग एग्जामिनेशन देके बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो ये 2 पोस्ट पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। क्लर्क बनना चाहते हो क्लर्क, पीओ बनना चाहते हो पीओ। सपने बड़े हैं, ज्यादा मेहनत करने की तैयारी है, पीओ, है ना। पीओ बनने के बाद प्रमोशन होगा आपका मैनेजर, उसके बाद प्रमोशन होगा सीनियर मैनेजर, उसके बाद होगा चीफ मैनेजर, उसके बाद होगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद होगा डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसके बाद होगा जनरल मैनेजर। तो ये आपका प्रमोशन है। जनरल मैनेजर मतलब उस बैंक का सारा कारोबार उसके परमिशन के बिना होता नहीं है। सेंट्रल लेवल पे सारे डिसीजंस जो होते हैं वो जनरल मैनेजर एंड उसकी टीम लेती है। जनरल मैनेजर और उसके टीम ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो नीचे ये सारे लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये प्रमोशन का पाथ है भैया। अगर आपने स्टार्टिंग में अपने 21वें साल में, 21-22 साल की उम्र में अगर आपने पीओ की पोजीशन पे ज्वाइन किया तो आप प्रमोशन ले लेके अपने रिटायरमेंट से पहले जनरल मैनेजर बन सकते हो। जनरल मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के टाइम में जिस वॉल्यूम में इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री काम कर रही है ना, ये जनरल मैनेजर जो होता है ये लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शंस को रिस्पॉन्सिबल होता है। लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। बहुत एक्साइटिंग जॉब है। थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि ये एग्जामिनेशन दे कौन कौन सकता है। एंट्री करने के लिए पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क है, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब ऑफिसर वाली ही है, बस काम उसका क्या होगा। मान लो किसी ने आईटी किया है और उसको आईटी वाली फील्ड छोड़नी नहीं है, तो बैंकिंग में आईटी ऑफिसर भी होता है। किसी ने एग्रीकल्चर किया है, एग्रीकल्चर वाले को अपनी फील्ड छोड़नी नहीं है, एग्री ऑफिसर होता है। किसी ने लॉ किया है, अपनी फील्ड छोड़नी नहीं है, लॉ ऑफिसर बैंक में होता है। अगर किसी ने मतलब आर्ट्स में से लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया है तो राजभाषा अधिकारी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक में पोस्ट होती है। तो ऐसे अलग अलग लेवल के पोस्ट आपको होते हैं। सारी की सारी पोस्ट, चाहे मैं पीओ की बात करूं, क्लर्क की बात करूं या एसओ की बात करूं, एग्जामिनेशन देने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है सर? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन आप 20 साल से देना शुरू कर सकते हो। कुछ कुछ एग्जामिनेशंस है जो 20 साल से शुरू कर सकते हो, कुछ कुछ एग्जामिनेशंस है जो 21 साल से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो क्लरिकल एग्जामिनेशंस है ये आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। अब बस जिस साल के मतलब जिस साल आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्या उसी साल तैयारी स्टार्ट करोगे? मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा अगर ऊपर तक पहुंचना है तो जल्दी से जल्दी बैंकिंग सेक्टर में घुसना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचा जाए, पहली स्टेप 21-22 की उम्र में आपको बैंक में घुसना पड़ेगा। तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आजकल जिस तरीके का कंपटीशन आ रहा है, प्रिपरेशन के लिए यूजुअली 1 साल का समय लगता है। फ्रेशर एकदम फ्रेशर है, एकदम फ्रेशर, तो 1 साल का कंप्लीट टाइम लगता है ना। कैसे प्रिपरेशन करना है मैं डिटेल में बात भी करने वाला हूं। ओके, और हाँ, बैंकिंग एग्जामिनेशन के सारे अपडेट अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रह लेना। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना BW सचिन सर, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन में शेयर करते रहता हूं, सारी इंफॉर्मेशन में यहां पे शेयर करते रहता हूं। ठीक है, चलो। तो
तो समझ में आ गया कि आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। सर कौन कौन से बैंक एग्जामिनेशन कराता है? एसबीआई कराता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपने एग्जामिनेशंस कराता है। फेडरल बैंक ने बीच में अलग से एग्जामिनेशन कराया था। तो ये इन सब बैंकों में आप ये पोजीशन पे जॉब ले सकते हो। ठीक, अब करना क्या है सर? जॉब लेनी है तो 20-21 साल में हो, ग्रेजुएशन। मेरा यूजुअली बेस्ट सजेशन ये रहता है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन का जो सेकंड लास्ट ईयर है ना, उसी में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ग्रेजुएशन के सेकंड लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, है ना। तो इसको यूजुअली करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाला सेगमेंट हम बोलेंगे। तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने? 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट अगर सही से पढ़ोगे तो 1 साल के अंदर आप 15 से लेके 25 तक एग्जामिनेशन दे सकते हो। 1 साल में एक एग्जाम होती है ऐसा नहीं, 15 से 25 अलग अलग एग्जामिनेशंस होती है। इतने ज्यादा लेवल पर एग्जामिनेशंस होती है, और 1 साल में मिनिमम 40,000 वैकेंसीज तो आती ही आती है सारे एग्जामिनेशंस की। पिछले साल की मैं बात करूं, 2023 जो कंप्लीट हुआ, 2023 में जनवरी से लेके दिसंबर तक 42,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई थी। इस साल भी हमें बहुत अच्छी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप लोग अपने 19-20 मतलब 19-20-21 साल के रेंज में हो, ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट ईयर में हो, सेकेंड लास्ट ईयर मतलब थर्ड लास्ट सेमेस्टर जो होता है, वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका होता है सही गाइडेंस लेना। गाइडेंस के लिए आपको कोई एक अच्छा सा कोर्स फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बेस्ट कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ। सैलरी की भी बात करूंगा भैया, 80,000 सैलरी है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जामिनेशंस है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, 1.5 लाख सैलरी है कुछ कुछ एग्जामिनेशंस की। 1.5 लाख पहले महीने की सैलरी है, बात करूंगा मैं उसके ऊपर भी, है ना। 1.5 लाख सैलरी वाले एग्जाम के ऊपर भी बात करूंगा। बट ये एग्जामिनेशंस अगर क्लियर करने हैं ना सर, तो ये बात भी आप जानते हो कि कंपटीशन को बीट करना है, सही गाइडेंस चाहिए। परफेक्ट गाइडेंस आपको कहाँ मिलने वाला है? आप पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट पर जाइए। ऐप या वेबसाइट पर जाने के बाद बैंकिंग वाला सेगमेंट चूज करिए। बैंकिंग वाला सेगमेंट चूज करोगे तो बैचेस पे आना है। जैसे ही बैचेस पे आओगे आपको दी बेस्ट बैच दिखेगी, दिशा फाउंडेशन बैच 2025। आप इधर नाम से ही देख सकते हो ये बैच कौन सा एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। ये बैच टारगेट कर रहा है 2025 में आने वाले एग्जामिनेशंस को। सर 1.5 साल तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? 1.5 साल इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट देने वाले हैं, A to Z सारी चीजें करने वाले हैं 1.5 साल तक। कितने टाइम तक करने वाले हैं हम? 1.5 साल तक यही करने वाले हैं सर। तो 1.5 साल तक हम इतनी अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, इतने अच्छे से मेहनत करने वाले। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पता है उस एक बैच में? दिशा फाउंडेशन बैच, केवल इस एक बैच में सिर्फ मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर काउंट करता हूं तो 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन निकल कर आता है। 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस इस बैच में निकल कर आते हैं। इतने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कुछ हमारे साथ डिस्कस करोगे, रिवीजन करोगे। सबसे खास बात दिशा फाउंडेशन की ये है, दिशा फाउंडेशन बैच से आप सिर्फ एक नहीं, मैंने तो बैंकिंग बताया है सर आपको, मैंने आपको सिर्फ बैंकिंग के एग्जामिनेशंस बताए हैं। दिशा फाउंडेशन बैच से आप एसएससी के एग्जामिनेशंस भी दे सकते हो। एसएससी के कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो 10th के बाद भी दे सकते हैं, 12th के बाद भी दे सकते हैं। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आप वो 12th करने के बाद दे सकते हो, यानी 12th के बाद आप जॉब ले सकते हो, है ना। इन केस आप में से किसी ने प्लान बना लिया है, ओके। उसके बाद रेलवेज के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, जो 12th के बेसिस पर होता है, कुछ ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। उसके अलावा स्टेट में भी कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं स्टेट लेवल के, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। तो मैंने आप लोगों को गाइड किया है बैंकिंग एग्जामिनेशंस को लेकर, जो आप अपने 19, 20, 21 साल में दे सकते हो। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
ये बैच 15 मार्च से शुरू होने वाला है। 15 मार्च को मेरी पहली क्लास होने वाली है इस बैच में। दी बेस्ट बैच है। और ये अभी लॉन्चिंग प्राइस पे आपको मिल रहा है। बैच का प्राइस वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट अभी ये जस्ट लॉन्च हुआ है, इंडस्ट्री में पहला इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, तो ये केवल आपको 3999 में मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप में से कोई 2024 के बैंकिंग एग्जामिनेशन टारगेट कर रहा है, 2024 इसी साल के, तो बैंक महापैक के अंदर दी बेस्ट बैच अभी एक चल रही है। दी बेस्ट बैच है। इस बैच को करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच सबसे स्ट्रॉन्ग बैच है पूरे इंडस्ट्री में। इसमें जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का और जितना कंटेंट मिल रहा है, उस लेवल, उस क्वालिटी, उस तरीके का कंटेंट इंडस्ट्री में किसी और बैच में नहीं मिल रहा है। तो एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग बैच 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए, 2024 के एग्जाम्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बैच। तो ये बैच आपको फॉलो करनी है। और अभी के लिए क्या चल रहा है सर? अभी के लिए विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है। तो विश्वास दिवस के ऑफर में आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सारे बैचेस पर, ठीक है। आपको किसी भी बैच में एनरोल करते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करता हूं कुछ ऐसे एग्जामिनेशन की जिनके सपने और ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बट ये ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर, सिडबी में ग्रेड ए ऑफिसर, ठीक है, सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर। तो यहां पर आप ऑफिसर लेवल के जॉब कर सकते हो। और सेबी ग्रेड ए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट पे जो कंट्रोल करने का काम करता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ग्रेड ए ऑफिसर की सैलरी 1.5 लाख है सर, स्टार्टिंग सैलरी, पहले महीने की सैलरी। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर पहले महीने की सैलरी 1.5 लाख है। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए? तो यहां पर इन एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट तो वही पढ़ने हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। अब इन एग्जामिनेशंस के लिए फेज 2 जब होता है तो आपको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाता है, वो आपको सेपरेट पढ़ने पड़ेंगे। बाकी आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो वही है। छोटी सी एक और चीज, क्लर्क अगर आपको बनना है तो प्रीलिम्स आपको देनी है, मेंस आपको देनी है। जब आप ये दोनों एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर लोगे आपको जॉब मिल जाती है। ऑफिसर अगर बनना है तो प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस दोगे, मेंस क्लियर हुआ तो ग्रुप एक्सरसाइज। ये केवल एसबीआई पीओ के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। केवल एसबीआई पीओ के लिए ग्रुप एक्सरसाइज होता है, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक। तो ये ऐसे 3 स्टेजेस में पीओ का एग्जामिनेशन होता है। तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। आप किसी भी बैंक में पीओ की पोजीशन पे लग जाते हो तो 65,000 से लेके 85,000 के रेंज में आपको सैलरी मिलती है। लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है। क्लर्क अगर आप किसी भी बैंक में बन जाते हो तो 25 से 40,000 के बीच में सैलरी मिलती है। लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है। एसओ के लिए सेम वही 60 टू 80 के रेंज में एसओ के लिए सैलरी होती है। बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन है। और इसमें ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है जो आपके करियर को सही दिशा देने के लिए ज़रूरी है। तो इस करियर की सही दिशा दिशा फाउंडेशन बैच 2025 बहुत अच्छे से सुनिश्चित करने वाला है। मिलते हैं आप सभी लोगों से 15 मार्च को, जिनका टारगेट है 2025 के एग्जामिनेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर।